हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए, आप लोगों के लिए पिका कार्ड रीडिंग के लिए एक सेपरेट चैनल क्रिएट किया है। और अभी हाल फिलहाल आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उस पर पिका कार्ड रीडिंग उस चैनल पे अपलोड हुई है। और थर्ड पार्टी पे आई डोंट नो अपलोड हो चुकी है या फिर अपलोड होने वाली है। और अगर आप इन्हीं टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और देखिए, इस चैनल को भी अगर आप रेगुलरली देखते हैं, आपको वीडियोस पसंद आते हैं और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि देखिए, आपकी सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसी के साथ साथ अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, रिलेशनशिप टिप्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा का पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें? तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, चाहे वो आपका लगन हो, चाहे वो आपका मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आपको लगता है कि भाई यही साइन आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक्सेलरेटेड मोशन। और देखिए, ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में काफ़ी एक हाई एनर्जीज में आप रहते हुए दिख रहे हैं। एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उस पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कैसे प्रोग्रेस आपके प्रोफेशनल फ्रंट में हो, कैसे एक ग्रोथ आए, कैसे आप चीज़ों को एक्सपैंड करें, उस पर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और उसी से रिलेटेड बहुत स्पीड से आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ या तो आप कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप करना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी ऐसे ही इंसान के साथ मिलके आप कोई काम कर रहे हैं, या फिर देखिए ऐसे किसी इंसान का आपके लिए सपोर्ट है। और देखिए, इस कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं, जो फिगर बैठे हुए हैं उनके हाथ में ग्लोब है, दुनिया का नक्शा। तो देखिए, कुछ लोगों को लिटरली ऐसी फीलिंग हो सकती है जैसे दुनिया आपकी मुट्ठी में है। और देखिए, जब ऐसी फीलिंग होती है तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस होता है, बहुत ज़बरदस्त एक फीलिंग होती है। और कुछ ऐसी भी फीलिंग टॉरस इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप महसूस कर सकते हैं। एंड देखिए, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड भी कुछ टॉरस के लिए कोई एक्टिविटी या फिर कोई चीज़ रह सकती है। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये फॉरेन कंट्री से रिलेटेड एक्टिविटी सबके लिए डिफ़र कर सकती है। एंड देखिए, कोई न्यूज़, ईमेल, मैसेज, फ़ोन कॉल का भी अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी इस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और कहीं वो भी एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपके लिए लाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डिसरप्शन। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं एक पीस ऑफ माइंड या फिर सुकून आप नहीं महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक परेशानी, एक टेंशन, एक स्ट्रेस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए यहाँ पे रीज़न डिफ़र कर सकता है। लेकिन ये कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को आप अवॉइड करना चाहते हैं, किसी चीज़ से आप भागना चाहते हैं या फिर भाग रहे हैं। और कहीं देखिए, आप अपफ्रंट होके नहीं चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं वो बहुत मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली आपके साथ डील कर रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं है और यही चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है। और कुछ टॉरस की भी ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसी को लेकर आपके इंटेंशंस, आपके मोटिव्स इतने ठीक नहीं हैं। तो देखिए दोनों ही सिनेरियो में थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर देखिए लोगों के इंटेंशंस ठीक नहीं हैं टॉरस, तो आप ब्लाइंडली किसी पे भी इस वीक ट्रस्ट ना करें। ट्रस्ट करें देखिए, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर तो दुनिया नहीं चलती है। लेकिन जैसे होता है ना कि हम ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, हम बिना सोचे समझे ही सामने वाले की बात को लिटरली ले लेते हैं, तो वैसा आप ना करें। और देखिए अगर आपको लगे कि आपके ही इंटेंशंस और मोटिव्स इतने ठीक नहीं हैं, तो देखिए इस चीज़ को अगेन मैं कहूँगी आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए ऐसी एनर्जी से टेम्पररी कभी कभी हमें गेन हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें कभी भी फ़ायदा नहीं होता है, एक परेशानी ही बढ़ती है। और इसीलिए देखिए हो सकता है कि एक मेंटल अनरेस्ट आप किसी लेवल पे महसूस भी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को या फिर इनर सेल्फ को पता होता है, और कहीं हम एक पूरी तरीके से सुकून या पीस ऑफ माइंड नहीं मेंटेन कर पाते हैं। एंड देखिए अगर आप किसी चीज़ से एस्केप कर रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसा ना करें। क्योंकि देखिए एस्केपिज्म से भी आप टेम्परेली चीज़ों को अवॉइड कर पाते हैं और बैक एंड पे ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं, एक दिन इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाह के भी इनको नहीं अवॉइड कर पाते हैं। तो देखिए इन्हीं सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे और कहीं फ्यूचर को भी बेटर कर पाएंगे। क्योंकि जो भी हम आज कर रहे होते हैं वो हमारा फ्यूचर बना रहा होता है। तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें। और देखिए कहीं इन्हीं सब रीजंस की वजह से या फिर अदरवाइज भी डिसरप्शन का कार्ड कहता है आप बहुत टूटा हुआ, आप बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। होता है ना किसी चीज़ को हमने बहुत प्यार से बनाया, बड़ी शिद्दत से बनाया, और हमें जब लगता है कि ये चीज़ टूट गई, बिखर गई, तो बहुत तकलीफ़ होती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई घर से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। वो या तो आपको लग रहा है कि टूट रही है, या फिर अदरवाइज देखिए सरफेस लेवल पे जो भी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह से आप खुद ही बिखरा हुआ या फिर टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इस वीक की एनर्जीज है टॉरस। और वैसे भी वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी सी चीज़ें होती हैं, इक्का दुक्का लोगों की बात अलग है। और नया वीक तो नई एनर्जीज लाएगा ही। तो इस वीक देखिए आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा जो भी कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं आप उसको फॉलो करें। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए कार्ड है ट्रस्ट। और देखिए हमने देखा भी पर्सनल फ्रंट में या तो आपकी किसी चीज़ को लेकर मोटिव्स और इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, या फिर जो लोग आपके आसपास हैं उनके मोटिव्स और इंटेंशंस ठीक नहीं हैं। और यहाँ पे देखिए ट्रस्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको कह रहा है अगर आपके मोटिव्स ठीक नहीं हैं तो आप खुद पे ट्रस्ट करें, अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करें, अपनी कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करें। और देखिए बहुत ही एक क्लियर इंटेंशन के साथ चीज़ों को डील करें। और अगर देखिए लोगों की इंटेंशंस ठीक नहीं हैं तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और देखिए इस सिनेरियो में यूनिवर्स पे आप कंप्लीट फेथ रखें और एक क्लैरिटी के साथ ही हर चीज़ को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन, ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे सैटरडे एंड वेडनेसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।